नमस्कार, कोट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर तो आज आया तूफान ही है। लगभग 120 किलोमीटर की रफ्तार वाले इस तूफान ने पूरे मंजर को तबाही में बदल दिया। बानसूर, पावटा और जमवा रामगढ़ में 4 लोगों के मरने की खबर है और करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हमारे इलाके में दर्जनों पशुओं की भी मौत की खबर है। घायलों को राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 25 साल में यहां इस तरह का तूफान और बारिश नहीं आई थी। अंधड़ से पेड़ उखड़ गए, झोपड़ियां उड़ गई, बिजली के खंभे गिर गए, हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस की गुमटियां भी उड़ गई। कोट न्यूज पर हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे इस तूफान ने तबाही मचा दी। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच घटाएं इतने घनघोर रूप में घिर आई कि दोपहर में ही अंधेरा छा गया। आंधी के बाद तेज बारिश आई और मोटे मोटे ओले भी गिरे और जब ये शांत हुआ तो चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। जगह जगह जल भराव तो हो ही गया। कोटपुतली में जलदाय विभाग के कार्यालय से पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए। इससे हाईवे से गढ़ कॉलोनी वाला रास्ता जाम हो गया। कोटपुतली पंचायत समिति सामुदायिक भवन के सामने वर्षों पुराना पीपल का पेड़ भी इस तूफान में धराशायी हो गया। इससे पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया। सूचना के बाद प्रशासन ने इसे हटाने के लिए क्रेन मंगवाई। नगरपालिका पार्क में जिस पोल पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगा था वो पोल भी धराशायी हो गया। कोटपुतली कस्बे की ढाणी ऊपली कोठी में पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए। रास्तों में पानी भरने से भी आने जाने में भारी परेशानी खड़ी हो गई। दुकानों के आगे लगे टीन शेड उखड़ गए। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हमारे संवाददाताओं के अलावा आप दर्शकों ने भी भेजी हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस तूफानी बारिश ने कस्बे के इटली जोहड़ के आसपास रहने वालों की मुसीबत भी चौगुनी कर दी है। जोहड़ लबालब हो चुका है और सड़कें कई फीट पानी में डूब चुकी हैं। आपको बता दें कि आधे कोटपुतली की नालियों का पानी यहीं आकर इकट्ठा होता है। सुंदरपुरा गांव में बिजली के फीडर में भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई खंभे टेढ़े हो गए और टीन टप्पर उड़ गए। कांग्रेस नेता देव कशाना ने बताया कि तूफानी बारिश और ओलावृष्टि से तरबूज खरबूजे की खेती में भी भारी नुकसान पहुंचा है। बखराना में तूफान से भारी नुकसान की आशंका है। महेश सिंह तंवर ने बताया कि पेड़ उखड़कर गाड़ियों के ऊपर गिर पड़े। बस स्टैंड पर एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के शीशे भी टूटकर बिखर गए। पत्रकार मनोज शर्मा ने बताया कि रामसिंहपुरा गांव में भी कई जगह पेड़ धराशायी हो गए हैं। अंधड़ से बिजली के कई खंभे भी यहां उखड़कर गिर गए। वहीं नवरंगपुरा में दीवार गिरने से 3 भैंसों की मौत होने की भी खबर है, जबकि इसी गांव में 8 भैंसें घायल हो गई। मोलाडा गांव में इस तूफान से एक ढाबे की दीवार गिर गई। यहां गांव के रास्तों में पानी भी भर गया। बिजली के खंभे टेढ़े हो गए और कई धराशायी भी हो गए। भालेजी बसई में लोगों के टीन टप्पर उड़ गए। बिजली के खंभे उखड़ने से तार भी टूट गए। टीन टप्पर उड़ने से कई परिवारों के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है। चतुर्भुज इलाके में भी अंधड़ ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ भी दर्जनों पेड़ उखड़ गए, टीन शेड उड़ गए और बिजली के खंभे टूट गए। बानसूर में तूफान ने 2 लोगों की जान ले ली। कस्बे में कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। संवाददाता सुरेश सैनी ने बताया कि तहसीलदार जगदीश बैरवा ने क्षेत्र का जायजा लिया। नारेड़ा इलाके में भी दुकानों के टीन शेड उड़ गए। कोट न्यूज संवाददाता संजय जोशी ने बताया कि कई शेड गाड़ियों पर गिरे, जिससे भारी नुकसान होने की आशंका है। इतने बड़े तूफान ने पूरे जयपुर ग्रामीण के बिजली ग्रिड को ठप कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि घंटों तक बिजली गायब रह सकती है। कोटपुतली सिटी एईएन सुरेश गर्ग ने बताया कि बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। पणियाला और कालूहेड़ा गांव को प्रशासन ने सील कर दिया है। यहां बाहर से आने वाले लोगों की कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। गांव में बाहरी लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। दरअसल यहां एक युवक को कोरोना संदिग्ध मानकर उसके सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए हैं। इस युवक पर कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने की बात कही जा रही है। इस संबंध में अलवर एसपी ने जयपुर ग्रामीण एसपी को चिट्ठी लिखी थी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms,
Classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sport. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ब्रेक के बाद कोर्ट न्यूज बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। तीसरा लॉकडाउन कल से लागू हो जाएगा। जयपुर जिला रेड जोन में रखा गया है। जिले का सबसे बड़ा कस्बा कोटपुतली है, इसीलिए हमने कोटपुतली के बाजारों के हाल जानने की कोशिश की, लेकिन हमें निराशा हुई कि कोटपुतली में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में घोर लापरवाही की जा रही है। देखिए कोर्ट न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। ये कोटपुतली का लंबा बाजार है। ये पुरानी सब्जी मंडी, ये पुरानी नगरपालिका के सामने की दुकानें हैं। ये नेहरू बाजार है और ये दिल्ली दरवाजा। हर जगह आप बेतहाशा भीड़ देख सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को लॉकडाउन से छूट प्राप्त है, लेकिन यहाँ तो कपड़े से लेकर जूते चप्पलों तक की दुकानें खुली हुई हैं। क्या ये अनावश्यक नहीं है? और अगर इन्हें खोलने की छूट है तो फिर कोर्ट न्यूज का कैमरा देखते ही दुकानदारों ने शटर धड़ाधड़ गिराने क्यों शुरू कर दिए? जिन आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छूट है तो भी वहां भीड़ इकट्ठा रखी जाती है। कैमरा देखकर ही दुकानदार लोगों से दूर दूर खड़ा होने की बात कहते हैं, वरना नहीं। हमारे जहन में यही सवाल आया कि बीमारी के बारे में पता है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पता है, तो फिर उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा? ये पूरा वो देख रहे हैं, भीड़ हो रही है, जरा इधर कोई वो नहीं है इसका संरक्षण, कोई पुलिस वाले नहीं जाते इधर, ढोलते नहीं है। पर यही सभी ये व्यवस्था कुछ कर ही नहीं रखी। प्रशासन की तरफ प्रशासन भी नहीं घूमता है, सुबह से शाम तक यही हाल रहता है। यही रहता है यहाँ पूरा रोज ये होती है। तो यहाँ भीड़ सुबह सुबह प्रशासन इतना आता ही नहीं है, इतनी अति करते हैं कि बस कोई आता ही नहीं बाजार में, और जो भी आते हैं वो ड्रग के सामान ले जाते हैं और 8-9 बजे सारे भग जाते हैं। सुबह सुबह भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। किराने के व्यापारी इतनी भीड़ रखते हैं, बहुत ज्यादा। आम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों कोटपुतली के बाजार सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जबरदस्त भीड़ से भरे रहते हैं, लेकिन प्रशासन कहीं नजर नहीं आता। हमने इस बारे में पुलिस को सूचित किया तो बाजार में सब भागते नजर आए।
आप खुद देखिए क्या हुआ जब लेडी सिंघम मंजू कुमारी बाजार में पहुंची। भैया ये डिस्टेंस में रहो। हटा इसको। दोनों साइड में ले जाए, सीधे कैसे चढ़ा के ना जिन दुकानों पे जो व्यक्ति नज़दीक खड़े थे उनको दूर हटाया गया और जो अनावश्यक आए थे उनको वहाँ से रवाना किया गया और लॉकडाउन की पालना करवाई गई। सुबह 6 से 8 अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाएगा और जो गाड़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा राउंड लेगी और व्यवस्था बनाई जाएगी। लोगों को समझना चाहिए कि लॉकडाउन हम सबकी भलाई के लिए ही लागू किया गया है। भारत में कोरोना के नियंत्रण में रहने की बड़ी वजह लॉकडाउन भी है। अब अगर हम इसका उल्लंघन करेंगे तो ये पिछले 40 दिन की तपस्या को एक पल में भंग कर देगा। पुलिस प्रशासन को इस संबंध में ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। शुक्लाबास के युवाओं ने दुनिया के सामने शानदार मिसाल पेश की है। इन युवाओं ने गांव में राशन वितरण और सैनिटाइजेशन के बाद अब स्वच्छता अभियान चलाया है। पिछले 2 दिन से इस अभियान के तहत पूरे गांव का कचरा उठाया गया, नालियों को साफ किया गया। अभियान के संयोजक विक्रम जांगीर ने बताया कि राधेश्याम शुक्लाबास, मक्खन जांगीर और बाकी वरिष्ठ लोगों ने युवाओं पर पुष्प वर्षा कर धन्यवाद दिया। मनेठी में मनरेगा के तहत त्रिलोक जोहड़ का काम शुरू कर दिया गया है। सरपंच सुरेश सिंह ने बताया कि जोहड़ के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोर्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोर्ट न्यूज बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।